इसकी हैवानियत का शिकार दलित परिवार को होना पड़ा, जिस बेरहमी से पुलिस द्वारा दलित परिवार को लाठियों और लात घूंसों से जिस बेरहमी से पीटा गया, वहां जो भी शख्स खड़ा था इस नज़ारे को देखता रहा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, यह मामला गुना जिले के जगनपुरा चक्र में अनुसूचित जाति के किसान दाम्पत्य पर बारात तरीके से लाठी बरसाने व जहर पीने पर मजबूर करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय शिव भलाई महासंघ के राष्ट्रपति के नाम इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। गत 14 जुलाई को गुना जिला के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगनपुरा चक्र में दलित किसान दाम्पत्य राजकुमार अहिवार एवं सावित्रीबाई पर प्रशासन एवं पुलिस कर्मियों द्वारा बारात तरीके से लाठीचार्ज करना तथा जहर पीने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए आज इंदौर में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। गुरुवार को अखिल भारतीय शिव भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में ज्ञापन में दलित किसान दाम्पत्य को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई। गत दिवस 14 जुलाई को गुना के कैंट थाना अंतर्गत हमारे रविदास समाज का परिवार राजकुमार अहिरवार और उनकी पत्नी सावित्रीबाई, जो वहाँ पर एक अत्यंत गरीब मजदूर परिवार है और किसान वर्ग से आते हैं, उनके द्वारा फसल बोई गई थी। उस फसल काटने तक का इंतज़ार वहाँ के प्रशासन ने नहीं किया और जैसा कि मैंने माननीय महोदय कमिश्नर साहब के जो प्रतिनिधि थे उनको मैंने वीडियो दिखाया, जिसमें सावित्रीबाई की भी जमकर पिटाई की गई और राजकुमार जी की भी जमकर पिटाई की गई, यहाँ तक कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जहर खाया, इतना टार्चर किया गया उन्हें। और जब बीच बचाव करने सावित्रीबाई आई तो सावित्रीबाई के कपड़े फाड़ दिए गए। अर्धनग्न स्थिति में वो स्पष्ट रूप से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अत्याचार हो रहा है, दलितों पे किसानों पे अत्याचार हो रहा है। ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं हम, लोकतंत्र के इस युग में जी रहे हैं, आधुनिक भारत में जी रहे हैं। ये वो दलित परिवार कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, केवल उसने अपने जीवन यापन के लिए 2 लाख रुपया कर्जा लिया और फसल बोई थी और फसल काटने के बाद में ज़मीन सरकार को सुपुर्द हो जाती, किंतु प्रशासन ने उन पर जरा भी रहम नहीं बरसा। मैं कहना चाहता हूँ आप मीडिया मित्रों के माध्यम से कि वे भूमाफिया, वे कॉलोनी नाइजर जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके कई प्रकार के प्लाट बेच दिए, उनके सामने गुलामियों की तरह सरकार गिड़गिड़ाती रहती है, उनके इशारों पे नाचती है सरकार। ऐसा क्या हो जाता है कि दलित अत्याचार, दलित जब कोई किसान खेती करता है, कुछ 2 पैसे की आवक के लिए आपका इस्तेमाल करता है या अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आपका थोड़ी बहुत मदद ले लेता है, तो आपके दिल पर, आपकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। यह गलत है, यह अन्याय है। दलित अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 25 से अधिक पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है, सार्वजनिक रूप से मारपीट हुई है। हमने यहाँ पर माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देते हुए निवेदन किया है, परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और जो जुल्मी करता है, जो बर्बर रूप से जिन्होंने पिटाई करी है, जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी रूप से आप लोग क्या? संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग, संपूर्ण दलित समाज सड़कों पर उतरेगा, उग्र आंदोलन करेगा, उग्र प्रदर्शन करेगा, अनशन करेगा, भूख हड़ताल करेगा। बाकी हम चुप नहीं रहेंगे और अब हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।